लंकाय जम्बुदीपे देख सकते हैं मंच का संचालन शुरू हो गया है। दीप प्रज्वलित कराकर सकल दश दिशे केशलोमादि धातु वंदे सभ्ये बुद्धं सबल तनुजं बोधि चेतियं नमामि वंदामि चेतियं सभं सपठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा समूले निसिन्नो वा सत्पारी विजयलका पातो सपयुक्तं सत्था वंदे तं बोधिपादपन् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विच्चाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको यही पस्सिको औपनायिको पश्चतं वेदितपो वियो एति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामेचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संघो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाति सपपापसाकरणं कुशलसौपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी जो है लामा जी ताशी गप्पा बोलेंगे। लामा जी आइए। ओम मनि मनि महामनि स्वाहा मनि मनि महामनि स्वाहा मनि मनि महामनि स्वाहा। ओम नम सिद्धं नमः सिद्धं दुर्गासी चित्तसेना सुभावे सोदं यदुपते चोदि कुलचक्र बक्रकासी सोदं बेगे बोदं बेगे दुर्गम जंबेगे दल पंदं भवासं नागों भाग्यासिं तपसिं नमोतं वचंगा पंदं संजय धंधे लागों लाभे परि संजय पादं वाकापल्ते शंसं प्रेते दासी परफुल वाद्य महस्वला चित्तला संतो संबोधन वे चन्ने चित्तं बोधन दूति वासंते चिन्मति वादिवान पासि मंति इंतो पातुन अनुसार कुशन दुखे दुखे सुन्नति नरोदावा नंगे नाई सचिन वे नमस्ते कंगी देख सकते हैं सम्राट अशोक जयंती समारोह बोध गया में शुरू हो गया है। शुरू में प्रेयर हो रहा है, मोमबत्ती जलाया गया है और इधर बहुत सारा भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। हम पीछे तक नहीं दिखा पाएंगे, पूरा स्टेज भरा हुआ नजर आ रहा है। संगे चौदह छब्बीस संबंध बबे दाने का पूजो जाके जिंदगी कर मंगे जोला पूजो संगे हो संगे चौदह छब्बीस मनाना तो बबे दाने का पूजो जाके जिंदगी कर सुना जोला पूजो संगे तो हमारा सो संगे चौदह छब्बीस मनाना ये जो बबे दाने का पूजो जाके जिंदगी कर सुना जोला पूजो संगे तो हमारा सो बबे दाने का पूजो जाके जिंदगी कर सुना अनुरक्त में वो सर्वसिद्ध नमः सर्वधर्म सचर्य चैतन्य चंद्र गुरु हम हा 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 हो भगवान सर्वदा
ये जो भीड़ दिख रहा है सब महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के महामुनि साके मुनि सो महामुनि साके मुनि सो महामुनि सामने साके मुनि स्वाहा। साधु सभी को अपने अपने स्थान पे बैठिएगा, सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठिएगा। अभी आकाश लामा जी स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आकाश लामा जी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से तमाम ज्ञापन भी हुआ है और मंगलाचरण भी हो गया। आज जो है आप सभी लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल लेकर के सामने सामने मत आइए। आज जो है सब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आप लोगों को सभी ग्रुपों में भेजी जाएगी। कोई गाड़ियां ट्रैफिक जाम ना हो, सामने में 50-71 गाड़ी है, कोई उस गुजरात की गाड़ी को साइड लगा दे, रोड जाम ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। अभी जितने भी हमारे अतिथि है पूरे बिहार से और बिहार से बाहर से तमाम अतिथियों से भी निवेदन है कि मंच पर कोई भी नहीं आएगा, अतिथि अपना अपना स्थान ग्रहण करके बैठेंगे। मोबाइल चलाने वाले लोग मोबाइल लेकर के बीच बीच में ना आए, शांति से सुने। आज सम्राट अशोक जयंती और पहली बार हम संयुक्त रूप से धरना स्थान से करने जा रहे हैं, तो इस जयंती कार्यक्रम को बहुत शांति से सादगीपूर्ण शालीनता के साथ हम लोग यहाँ मनाएंगे। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मोबाइल चलाने के चक्कर में ध्यान जो है वो चलाने में रहता है, सुनने में नहीं रहता है। तो पहले लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, उसी तरह से आज हम लोग ध्यान से सुने, साइलेंट मोड में डाल दें, मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दें। आज एक दिन सम्राट अशोक जयंती के उपलक्ष्य में हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व कायम करना है पूरे देश में, और भारत के संविधान को बहुत अच्छी तरह से लागू कराना है। तो हमें स्वयं से संयम से काम लेना पड़ेगा। मोबाइल पर कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, साइलेंट मोड में डाल दीजिए। और आज एक दिन सम्राट अशोक महान चक्रवर्ती महाराजा, जिसने सारे जम्बूद्वीप में बुद्ध धम्म को फैलाया था, उस महाराजा को भुला दिया गया इतिहास से। फिर दोबारा एक धम्म क्रांति होने जा रही है। आज का इस कार्यक्रम के तमाम आए हुए भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाएं, अलग अलग राज्यों से, पूरे देश और विदेशों से आए हुए अतिथियों का हम मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत शांति के साथ रहिए, क्योंकि गर्मी काफी हो रही है। गर्मी में जो भी सामने लोग हैं जो मोबाइल लेकर के है वो बैठ जाए, पीछे लोगों को दिखाई दे, और एक दूसरे को भाईचारे का परिचय देते हुए कोई किसी पर गुस्सा ना करे, कोई किसी को टोका टाकी न करे, शांति के साथ बैठे। अभी स्वागत भाषण के लिए आकाश लामा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आकाश लामा जी स्वागत जी। आप लोग बैठ जाइए, आपका स्टैंड खड़ा है, आप बैठ जाइए। आपका स्टैंड खड़ा है, आप लोग बैठ जाइए। स्टैंड खड़ा है ना रमन जी, आप बैठ जाइए। आप लोग स्टैंड के साथ खड़े हो जाते हैं और पीछे के बारे में नहीं सोचते हैं, पीछे बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम हमारे जितने भी यहाँ पर पूजनीय भारतीय जन देखिए, उपस्थित लामागण, थोड़ा भैया बस बीच में मत लो। जम्बू लामा, देखिए इधर तमाम महिलाओं का भीड़ काफी लगी हुई है। सभी उपासक उपासिका लोग भी मौजूद आ रहे हैं। बंदे जी देख सकते हैं, अभी तो प्रोग्राम की शुरुआत ही है, पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है। पीछे आगे तक सब भरा हुआ नजर आ रहा है। भीम आर्मी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, इसी प्रकार से
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, बुद्ध मिशन, अभी इस प्रकार से तमाम मिशन जय भीम, अखिल भारतीय तामांग बौद्ध संघ, अखिल भारतीय महायाना बौद्ध मान्यता संघ, मिजोरम भिक्षु संघ, अरुणाचल भिक्षु संघ, त्रिपुरा भिक्षु संघ, पूर्वांचल भिक्षु संघ, इस प्रकार से महाराष्ट्र से आया कई संगठनों हैं। बिहार के कोने कोने से अशोक, सम्राट अशोक ग्रुप, परिवार, मूल निवासी संघ, इसी प्रकार से जितने भी संगठन हैं सभी को बहुत बहुत स्वागत। भंते जी इधर बैठे हुए हैं सम्राट अशोक जयंती के दिन में। आज सुबह कोई मेरे को पूछ रहा था, आकाश जी ये धरने स्थल पर सम्राट अशोक जयंती क्यों? तो हमने कहा ये साबित करता है कि अभी बौद्ध जिंदा है। एक ही शब्द में बोला था, सम्राट अशोक जयंती क्यों? उसी का एक ही जवाब है, बौद्ध अभी भी जिंदा है और महाबोधि महाविहार मुक्ति करके रहेंगे, ये हम इनको बोले। आज देख सकते हैं भारत के तमाम बौद्ध संगठन, भंते जी छोटे हो बड़े संगठन हो, लगे हुए हैं, विशिष्ट व्यक्ति भंतेगण हो, इस धरना सभी आज पूरे विश्व के बौद्ध एक उपासक, आज सम्राट अशोक जयंती पर नजर रखी और है। एक भंते जी का सहयोग है। जिस प्रकार से 53 दिन, आज 53 दिन है अनशन की, धरना की। देख सकते हैं कुछ पत्रकार पूछते हैं, सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। मैं उनको जवाब देता हूं, बौद्धों के इतिहास में पहली बार संसद से सड़क तक आवाज गूंज रहे हैं महाबोधि महाविहार के लिए। इससे ज्यादा क्या हो सकता सरकार के लिए? अभी कोई दिल्ली से आया था, कह रहे थे, देख सकते हैं इधर आकाश जी उपासक लोग भी बैठे हुए हैं, सफलता की ओर है, सफल तक है, लेकिन कुछ इसको रोकने में लगे हुए हैं, इस सफलता को रोकने में लगे हुए हैं। मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं, यदि आप आज उस सफलता को रोकने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपको आने वाले जनरेशन माफ नहीं करेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं आपको। मैं बारंबार कहता हूं, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर का सुनता है वो संवर जाता है और जीत जाता है। और यहाँ के भीड़ जो है ये अंदर के सुनने वाले हैं, यहाँ के भिक्षु अंदर के सुनने वाले हैं, यहाँ जो लामा आए हैं अंदर के सुनने वाले हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जब हम लोग शुरू किए थे बंगाल में, उस समय कई संगठन थे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी बंगाल में, आज भी नहीं है पंजाब में, आज भी नहीं है तेलंगाना में, आज भी नहीं है मिजोरम में, कई सारे राज्य में आज भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं होती है। जिस प्रकार से क्रिसमस पे पूरे भारत में छुट्टी होती है, ईद में पूरे भारत में छुट्टी होती है, दिवाली में पूरे भारत में छुट्टी होती है। मैं धरने स्थल से कहना चाहता हूं, तो आप निश्चित करें पूरे राज्य में ही छुट्टी घोषणा कर दीजिए, आप इससे बड़ा उपलब्धि नहीं हो सकता है। हमारे बचे हुए एक ही है महाबोधि महाविहार। आज 53 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया। सम्राट अशोक ने
ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोलते हैं, 2000 किलोमीटर का सम्राट अशोक ने बनाया। रोड के पास पेड़ लगाई गई छाया के लिए, यात्री को छाया के लिए। उस समय की बात कर रहा हूं। सम्राट अशोक ने रेस्ट हाउस बनाया रास्ते के पास में। उस समय में सम्राट अशोक ने के समय गोल्डन एरा बोला जाता, स्वर्ण युग बोला जाता था सम्राट के अशोक के समय में। उन्हीं को याद करते हुए आप अशोक चक्र देते हैं। अशोक एनवलप है, भारत सरकार में अशोक एनवलप यूज होती है। और आज धरने स्थल से जो 53वां दिन है 2025 के 5 अप्रैल से हम लोग यहाँ बहुजन समाज सम्राट अशोक को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, अंबेडकर मानने वाले हम लोग ऐलान करना चाहते हैं सरकार से, आप सम्राट अशोक जयंती के दिन गवर्नमेंट के हॉलीडे डिक्लेयर करे, ये हम ऐलान करना चाहते हैं। 84,000 स्तूप बनाए, कहां गए? अब हम एक एक इंडिविजुअल को पूछना होगा, खुद से पूछना होगा। सरकार से पूछने की दूसरी बात, खुद से प्रश्न कीजिए 84,000 स्तूप कहां चले गए? धरती खा गए या आकाश निकल गए? अब हमको, हमारी समाज को पूछना होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। एक रिपोर्टर पूछ रहा था, ये धरने करने का आपका मिशन क्या है? तो मिशन मैंने एक ही लाइन में कहा कि मिशन है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करे, यही मिशन है। और विजन पूछ रहे थे, वो विजन आज मैं देख रहा हूं। भारत को बुद्धमय बनाना है, ये विजन है। बोध गया के पवन धरती से मैं करना चाहता हूं। आप जितना दबाएंगे उतना निखर के ये समाज आगे आएगा और कहेगा जय भीम, जय सम्राट अशोक, जय सम्राट नमो बुद्धाय। ये समाज ये बोलेंगे अब एक एक। तो मैं बारंबार कहता हूं, एकता में जीत है। हम लोग ने कभी भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में बैंक अकाउंट भी नहीं खोली थी हम लोग ने 10 साल में। अभी अक्टूबर में बैंक अकाउंट खुली है। 17 सितंबर के जो रैली हुई थी पटना में, उसके बाद हम लोग कभी भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सदस्यता के लिए आपसे आह्वान नहीं करते हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का सदस्यता लीजिए, हम कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भारत के, विश्व के बोध को जोड़ेंगे, ये संकल्प लेते हैं आज सम्राट अशोक के दिन में। सभी संगठन को एक साथ लाकर हम अपने हक अधिकार के लड़ेंगे। तो फिर से मैं ज्यादा ना बोलते हुए सभी को 5-5 मिनट बात रखिएगा। जितने भी संगठन आए हैं, यदि नाम छूट गई है तो एक छोटा भाई या बड़े भाई के रूप में आप मेरे को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी धर्म सिखाती है माफ करना, हमारी धर्म सिखाती है करुणा, हमारी धर्म सिखाती है शांति, हमारी धर्म सिखाती है मैत्री, हमारी धर्म सिखाती है अहिंसा, हमारी धर्म सिखाता है किसी चीज का प्रतिक्रिया नहीं करना, घमंड नहीं दिखाना, अहंकार नहीं दिखाना। हम बुद्ध के वंशज है, सम्राट अशोक के वंशज है। हम एक दिन सम्राट अशोक जैसे पूरे भारत को अखंड भारत बनाकर दिखाएंगे। आज 5 अप्रैल के दिन आह्वान कर रहे हैं। सभी को फिर से बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सर्वमंगलम।